नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर, अंग्रेज। ठीक, वैसे अंग्रेजों ने भारत पर काफी लंबे समय तक राज किया है। ठीक है, इसके लिए हम पूरा विधिवत, चूंकि जब पुर्तगाली जो यूरोपीय यात्री आए थे, उनके क्रम में हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसिस इस क्रम में आए थे। इनको हम इस क्रम में अभी अंग्रेज में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। उसके बाद इनका एक पूरा अलग से टॉपिक ही है, चूंकि इन्होंने भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया और जो कि प्रभावशाली ढंग से इन्होंने लागू किया था, इसलिए इनका पूरा इतिहास ही है। ठीक है, लेकिन अभी पुर्तगाली यात्रियों के आने के क्रम बता रहे हैं, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी भी लग रहा है कि हाँ इसमें बता देना चाहिए, उसको बता दें। जो फैक्ट है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान किया था। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहा जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब अधिकार मिला था 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। ठीक, क्योंकि अकबर की जो मृत्यु हुई है वो 1605 में हुई है और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार पत्र मिला था वो 1600 में हुआ था। क्लियर? तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि विलियम हॉकिंस जब आया था, उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। ठीक, और ये जो विलियम हॉकिंस था, ये जहांगीर से मिलने के लिए आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था और विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया था। ठीक है, जिससे खुश होकर के जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? इंग्लिश खान की। ठीक, और साथ ही साथ जहांगीर ने विलियम हॉकिंस की जो शादी है एक आर्मेनियाई स्त्री से कर दिया था। ये बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। आर्मेनिया एक देश है, काकेकस स्टेट, काकेसस स्टेट, 3 देश आते हैं उसमें। जॉर्जिया, कौन से आते हैं काकेसस स्टेट में? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और कौन से? अजरबैजान। ये 3 जो देश आते हैं काकेकस स्टेट में आते हैं, काकेसस स्टेट में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। काकेसस एक जो है पर्वत है, इसको जब कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें सब क्लियर करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा, फिर इसके बाद 1615 ईस्वी में जो है मुनरो आया था, सर टॉमस रो आया था 1615 में जहांगीर से मिलने के लिए। कहा गया था ये? अजमेर में उपस्थित हुआ था। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अजमेर के मुगल साम्राज्य में ये यहाँ पर इससे उपस्थित हुआ था मिलने के लिए। किससे? जहांगीर से। कौन? सर टॉमस रो। ठीक, और याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री, इनको अभी तक अस्थायी फैक्ट्री नहीं मिली थी, अंग्रेजों ने पहली अपनी अस्थायी फैक्ट्री 1611 में, कहां पर? मसूलीपट्टनम में। कौन सी अस्थायी थी? अस्थायी फैक्ट्री। ठीक, और 1613 में कहां पे? सूरत में। ये जो है अस्थायी फैक्ट्री थी। अस्थाई, ये अस्थाई मिला कि इसका कारण था, इस समय जो है पुर्तगालियों का वर्चस्व था। जहांगीर भी पुर्तगालियों को ज्यादा प्रभावशाली मानता था। कहते हैं कि मैंने बताया भी था कि पुर्तगाली खुद को क्या बोलते थे? सागर का स्वामी मानते थे। क्या बोलते थे? सागर का स्वामी। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे हम।
पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी मानते थे और जहांगीर भी समझता था कि पुर्तगाली ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन 1612 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं स्वाली का युद्ध। क्या बोलते हैं? स्वाली का युद्ध। इंक थोड़ा खत्म हो रहा है, चलिए इसको आज सही करते हैं, ठीक है। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था और ये स्वाली के युद्ध किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाली का युद्ध जो हुआ था यह एक समुद्री युद्ध था। कौन सा युद्ध था? समुद्री युद्ध। समुद्री युद्ध था, ठीक है। और ये हुआ था अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। और इसमें विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज विजयी हुए थे, ठीक। कौन विजयी हुए थे? अंग्रेज विजयी हुए थे। इसी युद्ध के पश्चात जहांगीर को लग गया था कि अब जो है पुर्तगालियों का जो वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने समुद्री युद्ध में परास्त किया था। समझ रहे हैं ना? किसमें परास्त किया था? समुद्री युद्ध में। समुद्री युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पुर्तगाली ही स्वयं को जो है समुद्र का सागर मतलब कहते हैं ना, सागर का स्वामी मानते थे। समुद्र का स्वामी कौन मानते थे? पुर्तगाली मानते थे, ठीक है ना, मानते थे। इसलिए जब इस युद्ध में, समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया अंग्रेजों ने, तब जहांगीर को विश्वास हो गया है कि हाँ, अब पुर्तगालियों से ज्यादा शक्तिशाली कौन आया है? अंग्रेज आए हैं। मैंने एक बात बोली थी कि घमंड सब कर टूटता है। जब मैंने पढ़ा रहा था तो यहीं पर 1612 में पुर्तगालियों का घमंड टूट गया था कि हाँ, हमसे भी शक्तिशाली अब कौन है? अंग्रेज आ गए हैं। इसीलिए 1613 में सूरत में जहांगीर ने अंग्रेजों के लिए पहली अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी, ठीक है। चलिए इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और इसको बार बार जितना हो रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।